ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनका असली मकसद कुछ और ही होता है। तुम जानती थी ना कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल भी मेरा है। You can't do this with me. पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसको डिवोर्स मिलने पे इतनी खुशी होती हो। आपका नाम? अनिका कोलेरी। आओ तुम। बस अभी आ रही हूँ। तुम क्यों हम सब की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? पहले ही बिन ब्याही माँ बनके तुमने समाज में हमारी इज्जत उछाल दी है। मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली जा रहे हैं। रिया, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, स्कूल में टीचर्स कहती है कि हर बच्चे के मॉम एंड डैड होते हैं और मैं अपने गेमिंग वर्ल्ड की कैरेक्टर्स की तरह कोई दूसरे वर्ल्ड से तो नहीं आई हूँ ना, और न ही मुझे जादूगर ने अपने हैट से निकाला है। आब्राकडाब्रा रिया बाहर आ जा। कुछ भी बोलती हो तुम। हाँ मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली नहीं जा रहे तो फिर भाई को ढूंढने जा रहे हैं। रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम के कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की, मगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई। उस हादसे के बाद से अनिका के जीने का सहारा उसकी बेटी रिया बन गई। मनाली में रिया की जान को भी खतरा हो सकता है, ये सोचकर अनिका रिया को लेकर अपनी बुआ के पास बैंगलोर चली गई, जहाँ सही तरीके से इलाज के बाद पता चला कि अनिका का शरीर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बड़ा हुआ था। अनिका ने खुद को फिट करने की कसम खा ली। अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वो फिर से मनाली जाना चाहती थी। कड़ी मेहनत के बाद अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अनिका। मनाली में तो लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। ये लो कोट। अनिका देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर हो गई थी। 6 साल पहले जिस अनिका को लोग देखते भी नहीं थे, आज वो इतनी खूबसूरत हो गई थी। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, देख के दो। सॉरी सर, सॉरी। कि फ्लाइट क्रू हो या अन्य यात्री, सभी अनिका की खूबसूरती की ओर आकर्षित हो रहे थे। मैम, इज देयर एनीथिंग आई कैन गेट फॉर यू? नो थैंक यू। ओके मैम। आज 6 सालों बाद अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता मनाली एयरपोर्ट में जैसे ही लैंड हुई, उसके पापा गौतम का उसे फोन आया। हेलो पा। कुणाल तुमको लेने एयरपोर्ट आ रहा है। फौरन घर आ जाओ, उसके बाद तुमको 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स के और एक का। तुम घर आओ, फिर मैं पूरी बात बताता हूँ। दूसरे पेपर में ऐसा क्या है जो गौतम कहते कहते रुक गया? क्या कोई बात है जो वो अनिका से छुपा रहा है? आई नहीं मोटी अभी तक। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसको डिवोर्स मिलने पे इतनी खुशी होती हो। आज तो मोटी से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा के रहूंगा। अरे आप फिक्र मत करो सर, आज ना घर से मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आपकी ये 6 साल पुरानी मनोकामना पूरी हो। इतनी सुंदर लड़की मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। हाँ सर, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आई है। आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो बुढ़े दादाजी जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी। हे मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली पहली बार ही आए हैं।
क्योंकि अगर आप मनाली पहले आए होते तो कुणाल डोगरा की नजरों से बच ना पाते। लगता है कुणाल ने मुझे नहीं पहचाना। बुआ ने सही कहा था कि मनाली में अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हेलो, ठीक है, मैं पार्किंग में वेट करती हूँ। लगता है आपकी गाड़ी अभी तक आई नहीं। अब मेरे पास भी गाड़ी है, आई कैन ड्रॉप यू जहां बोलो। और ये कौन है? लगता है आपकी छोटी बहन होगी, है ना? हाँ जी गौतम अंकल बोलो। कुणाल बेटा, अनिका देखी क्या? हाँ जी, आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो दिखेगी नहीं। जब गेट से बाहर आएगी तो 4 लोगों को ढकती हुई आएगी। अरे मैं आपको करता हूं फोन। अब एक्सक्यूज मी, आप बैंगलोर फ्लाइट से आए हो ना? वो बैंगलोर फ्लाइट में आपको कोई मोटी सी अजीब सी लड़की दिखी क्या? वो क्या है ना, वो 6 साल पहले 120 किलो की थी, अभी 200 किलो होगी होगी। मुझे तो लगता है उसको फ्लाइट वालों ने नहीं चढ़ने दिया होगा। इतनी मोटी है, फ्लाइट कैसे उड़ेगी? अपना नाम तो बताते जाइए। आपका नाम? अनिका, अनिका गुलेरिया। अनिका गुलेरिया को ही पिकअप करने आए हो ना? ओह या ऑफ कोर्स। इस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। चलिए ड्राइवर। राजू इधर आ। ये तो इस कार का पीछा कर और देखिए कहां रहती है। ठीक है? ओए सुन सुन सुन, पकड़ा मत जाइए। ठीक है, ठीक है। कुणाल के कहने पर उसका ड्राइवर अनिका की कार का पीछा करने लगा। कार की बैक सीट पर रिया गेम खेलने में बिजी थी। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। उसके पहनावे से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। रिया का मासूम चेहरा देखकर अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। तभी उसे एक फोन आया। 6 सालों से गौतम ने अनिका को कभी फोन नहीं किया था और आज वो पल पल की खबर लेना चाहते थे। कुछ घंटों बाद अनिका की कार मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज में दाखिल हुई, लेकिन कुणाल के ड्राइवर राजू को बुकिंग न होने के कारण होटल में एंट्री नहीं मिली। होटल पैराडाइज मनाली का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा होटल है। होटल स्टाफ और उसके प्रीमियम इंटीरियर्स को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस होटल में रहना पसंद करते हैं। किसी भी आम इंसान के लिए इस होटल को अफोर्ड करना उतना आसान नहीं था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम्स हैं? यस मैम, इस फ्लोर पर 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट है, एक आपका और एक इस होटल के ओनर रोहित मारवा सर का। रोहित मारवा होटल पैराडाइज का मालिक और मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ। बिजनेस टाइकून रोहित की पर्सनालिटी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। रिया, कम ऑन, फ्रेश हो जाओ। हेलो, What kind of behavior is this, अनिका? कुणाल 2 घंटे तक तुम्हारा एयरपोर्ट पे वेट करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? बस अभी आ रहे। अनिका को गौतम का बार बार फोन करना अजीब लग रहा था। इन 6 सालों में अनिका ने गौतम से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका फोन हमेशा इग्नोर किया था। न उसने अनिका को अपनाया और न ही रिया को। क्या गौतम ने सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए अनिका को मनाली बुलाया है, या फिर कोई और बात है जिससे अनिका अनजान है? गुलेरिया हाउस जाने के लिए अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसकी असिस्टेंट राज लक्ष्मी का उसे फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी एंड आई होप कि आपको नींद भी अच्छे से आई होगी। हाँ हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने एक्टिंग करने के लिए कॉल किया है या फिर कुछ और भी कहना है? फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है और वो अपने
अपने दादी माँ का ट्रीटमेंट देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं, और वो भी मनाली में है और आप भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? बिल्कुल नहीं। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अपने बड़े बुजुर्ग की चिंता करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद कुछ और ही होता है, या तो बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम और इतने कम एज में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। अगर लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांस आ जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम क्यों नहीं करती? क्यों ना तुम डॉक्टर अमृता बन के उनसे मिलो, क्योंकि यहाँ तो कोई डॉक्टर अमृता का चेहरा नहीं जानता। यहाँ तो मैं अनिका गुलेरिया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रोहित का फोटो भेजती हूँ, आप एक बार देख लेना। ओके, बाय। फोन काटकर जैसे ही अनिका लिफ्ट के पास पहुंची, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। प्रिया, तुम?